साथियों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से और पर्यावरण प्रेमी लोगों से आपका परिचय कराने की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज आपका परिचय पूर्व में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में बनियाखेड़ा खंड के खंड संयोजक रहे दुष्यंत जी भाई साहब से मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। दुष्यंत जी भाई साहब इस समय ग्राम विकास गतिविधि के जिला संयोजक हैं और अपने साथ पर्यावरण गतिविधि में रहते हुए बहुत सुंदर कार्य करते रहे और आज इनके निवास पर, इनके फार्म हाउस पर, ये इनका फार्म हाउस है, आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर किस प्रकार ये पर्यावरण के प्रकल्प चला रहे हैं, पर्यावरण के अनेक कार्य करते हुए हम सभी को प्रेरित करने वाले कार्य कर रहे हैं। इनसे आज आपका परिचय कराऊंगा। इनके द्वारा कार्य जो हो रहे हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये इनका फार्म हाउस है। यहाँ पर बेलपत्र, आम, अमरूद, कटहल, नींबू, आंवला और क्या बोलते हैं इसको, तुंद, ऐसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे चारों तरफ लगे हुए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे इन्होंने लगा रखे हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे अनुभव हमको सीखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपका परिचय मैं दुष्यंत जी से कराना चाहूँगा। दुष्यंत जी भाई साहब। जी नमस्कार साहब, नमस्कार भाई साहब, किस प्रकार आप पर्यावरण के अनेकों कार्य कर रहे हैं उसकी छोटी सी झलक हमारे सभी पर्यावरण प्रेमी लोगों से आप कराएंगे। तो ये आपने ये सोलर का ट्यूबवेल लगा रखा भाई साहब ने यहाँ पर अपना। हाँ, ये सोलर का ट्यूबवेल है। ये बड़ी सी पौधी बना रखी है, ये कुंडी नहाने के लिए बना रखी है। तो सब यार दोस्त, मेहमान, रिश्तेदार, प्रेमी जो भी आए सब नहाए इसमें बढ़िया तरह से। गर्मी के मौसम में ये इनका अपना गेस्ट रूम यहाँ पर बना रखे हैं, आते रहते हैं। और शहद का काम भी भाई साहब, शहद का कार्य भी करते हैं। हाँ, मधुमक्खी पालन है अपना। मधुमक्खी पालन के बारे में थोड़ा सा भाई साहब बताएंगे, दिखाएंगे। मधुमक्खी के बॉक्स ऊपर रखे हैं, एक दो मैंने दिखाई भी थे। कई तरह के हैं। ये उसका पेड़ है, क्या कहते हैं, अनार का पेड़ है। ये और भी अनार के हैं। ये पपीता का पेड़ है। ये हमारे कुत्ते हैं, थोड़ा सा भौंके नहीं, ये कुत्तों के घर हैं इसमें बने हुए। यहाँ पर एक कुत्ते पाल रखे हैं भाई साहब ने। 3-4 कुत्ते लाओ। ये कुत्तों के घर हैं। ये हमारे पिटबुल डॉग हैं, मेल फीमेल। ये हमारी घोड़ी है, घोड़ी का रूम है। ये भाई साहब ने यहाँ पर एक घोड़ी भी पाल रखी है, प्रकृति प्रेमी है। इसका नाम है चमेली। इसका नाम भाई साहब बता रहे हैं चमेली। देखो, जीव जंतु प्रकृति के साथ मिलते हुए हम जीवन को इस धरती पर बचा सकते हैं। ये तुन के पेड़ हैं, इसमें भी लगा रखे हैं। ये रू का भी है, एक वो है। ये केले के पेड़ हैं जी। गौशाला है हमारी। ये भूसा स्टोर करने की जगह है, वो कुत्ते की मशीन है। ये सार्थक किधर है जा बेटा? ये गौशाला है। ये गौशाला है। 2 भैंस हैं छोटी छोटी, और देसी नस्ल की 3 गाय हैं। 2 गाय वैसी हैं, चेफ हैं। 5 गाय हैं, 5 गाय पाल रखे हैं। 3 बछिया हैं और 2 भैंस हैं। इस तरह से 10-12 जानवर ये हैं छोटे छोटे पशुओं के।
बाड़े में बच्चे घूमते रहते हैं, खुला कर देते हैं। मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे भाई साहब? मधुमक्खी पालन हम करते हैं विगत जो है 15-16 सालों से। और मधुमक्खी पालन जो है कृषि और ग्रामीण विकास में बेरोजगार लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा व्यवसाय है। हमारा ये सब वैभव जो है वो मधुमक्खी पालन की वजह से ही है। तो हमारे पास कुत्ते कई हैं, ये भी एक छोटा सा कुत्ता है। ये मधुमक्खी पालन के बॉक्स हैं, देखिए शहद की बाल्टियाँ रखी हुई हैं। शहद की बाल्टियाँ रखी हुई हैं। और मधुमक्खी के बॉक्स पर ऊपर से हमें दिखाई ये कहते हैं कि अगर मधुमक्खी रहेगी तभी प्रकृति बच पाएगी। ये बात तो बहुत साल पहले दुनिया के मशहूर महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि प्रकृति धरती से अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो 4 साल के अंदर मानव जीवन खतरे में आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये मधुमक्खियां जो है ना, ये परागण करती हैं, निषेचन करती हैं, बीज बनाती हैं, यानी कि ये फसलों की उत्पादन करती हैं और उससे मकरंद लाती हैं। अमृत जैसा शुद्ध शहद हम लोगों को मिलता है। तो मधुमक्खी हम पालन भी करते हैं। ये मधुमक्खी के पालन की शहद की बाल्टियाँ रखी हैं अभी हमारी, शुद्ध शहद, प्राकृतिक शहद हम उत्पादन करते हैं। ये मधुमक्खी के कुछ 1-2 बॉक्स हमने यहाँ प्रतीकात्मक रूप से रखे हैं, अभी छत पे दिखाए थे वहाँ। और ये रखे हैं 1-2 बॉक्स ऐसे हैं। बाकी तो मधुमक्खियाँ अभी इधर इस समय अभी जुलाई का महीना है तो फूल खत्म है, तो बाजरे पे गई हुई है राजस्थान। ये बेरी का पेड़ है, बड़ा अच्छा खटमंदरा बेर है, इनका 3 पेड़ है बेरी के। वो जामुन का पेड़ है उधर, ये कटहल का पेड़ है और ये सहतूत का पेड़ है सामने। ये और उधर बहुत चारों तरफ, ये खेत के चारों तरफ जो है हमने ये पेड़ लगा रखे हैं। जामुन के 10-12 पेड़ लगा रखे हैं, कटहल के 5-6 और आपके आंवले के पेड़ लगा रखे हैं। आपके जो है बेल, पत्थर के बेल के पेड़ लगा रखे हैं, सहतूत का पेड़ लगा रखा है, आम के पेड़ लगा रखे हैं, अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं और केले भी हैं। चलो अगर इनको पेड़ माना जाए तो काफी, तो इधर भी पेड़ लगा रखे हैं पेड़ों के। ये देखिए प्रकृति, ये तितलियाँ, सबको आसरा मिलता है, सबको घर मिलता है अगर हम प्रकृति को बचाते हैं। और हम सबका सामूहिक अस्तित्व है। तो किस प्रकार पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सभी का जीवन बचाते हुए, सबके साथ मिलजुल कर रहते हुए प्रकृति संरक्षण का संदेश दुष्यंत जी भाई साहब दे रहे हैं। बीजारोपण से वृक्षारोपण अभियान के तहत आज मैं दुष्यंत जी भाई साहब के पास आया हुआ हूँ। दुष्यंत जी अपने पूर्व में बनियाखेड़ा खंड के खंड संयोजक के पर्यावरण गतिविधि के, और इस अभियान के तहत हम बीजारोपण से वृक्षारोपण के लिए ये कचनार के बीजों का रोपण करेंगे। कचनार के बीजों का रोपण कर रहे हैं। और कचनार के साथ साथ जो है अमलतास के बीज भी, हरसिंगार के बीज, जैसे कई तरह के बीज हम यहाँ पर रोपित कर रहे हैं। इसको अभी वैसा बाद में लगाएंगे, भिगो के इसको ये रहेगा। और ये कड़ी पत्ता का ये पौधा जो बीजारोपण से तैयार किया हुआ, नहीं लगा सकते हैं तो भी लगा देते हैं। बीजारोपण करें, वृक्षारोपण करें। और खुद के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उनका महत्व ही अलग रहता है, उनसे लगाव अलग रहता है। धन्यवाद। पर्यावरण बचाएं, प्रकृति बचाएं, जल बचाएं। कचनार के ठीक है, तब तक